जी अस्सलाम वालेकुम एंड गुड इवनिंग। मैं हूं आपका होस्ट फवाद। आप देख रहे हैं फवाद रियलिटी शो। कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक। आई एम श्योर कि आप लोग ठीक ठाक होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे। जी नाज़रीन, हर बार की तरह इस बार भी कुछ एक ख़ास नया और धमाकेदार। और आज के जो हमारे शो के जो मेहमान हैं किसी तारीफ़ के जो है ना मोहताज नहीं है। और अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की, प्रिंट मीडिया, सोशल मीडिया, ख़ास तौर पे जो इस दौर में जो है ना बड़ा एक्टिव चलता है, तो एक्टिविटी उनकी हर वक्त नज़र आ रही होती है। और लांडी कुरंगी का ये समझ लें कि उनका घर है और बढ़ चढ़ के मतलब काम में मसरूफ़ रहते हैं। और कुरंगी 4 के फूड स्ट्रीट जो है वहाँ के सदर भी हैं, सियासत से भी ताल्लुक़ है, सहाफ़त से भी है। मशहूर और मारूफ शख्सियत सैफुद्दीन कादरी। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे? ठीक ठाक, बेहतरीन। बैठे, तशरीफ रखें। सैफ भाई, सबसे पहले थैंक यू, बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने अपना कीमती वक्त जो है ना इस शो को दिया। मैंने अभी जिक्र किया सियासत और सहाफ़त, क्या कहेंगे आप ये जो चल रहा है इस दौर के हिसाब से, इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। फवाद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने हमारी आवाज़ बने। और ख़ास तौर पे मैं मतलब कुरंगी की आवाज़ हूँ। हाँ हाँ, बिल्कुल, मेरा बिल्कुल, घर कुरंगी में है। बिल्कुल। मैं अभी इससे पहले भी मेट्रो चैनल पे जब मैं गया हूँ मॉर्निंग शो में, तो मैंने सबसे ज़्यादा जो आवाज़ उठाई वो कुरंगी के लिए उठाई। की लांडी कुरंगी मुझे की पूरे आवाज़। कराची से मतलब नहीं रहना ज़्यादा। मेरा सोशल वर्क और मेरा काम, मेरी साफत ज़्यादातर कुरंगी में है, क्योंकि मैं पहले अपने घर से शुरू करता हूँ। बहुत अच्छी बात है। सबसे पहले मुझे लियारी से, मुझे नाजाबाद से, मुझे गुलशन से क्या लेना, पहले मैं अपने घर से शुरू। बहुत जबरदस्त, बहुत आला। पहले मेरा घर कुरंगी, उसके बाद फिर और। बिल्कुल बिल्कुल। आपने बात की साफत की और सियासत की। देखिए, साफत और सियासत, ये समझ लो ये दोनों का कुछ जोड़ है, साफत का और सियासत का। ये दोनों जब मिलते हैं तो जाहिर से बात है साफत ही बन जाती है और सियासत ही बन जाती है। जब सियासत बनेगी तो साफत खुद ही बन जाएगी, खुद ही बन जाएगी। तो ये दोनों का कुछ जोड़ भी है, दोनों का 36 का आंकड़ा भी है। बिल्कुल और बिल्कुल, दोनों का कुछ जोड़ भी है। अच्छा सैफ भाई, अभी मैंने जैसे अभी आपने बताया कि सहाफत है कहीं नजर आती है कुरंगी के अंदर। देखो अभी जो हालात चल रहे हैं, अभी तो ऐसा होता है कि कहीं पे भी जाएं तो वो कहते हैं कि लिफाफे वाले आ गए। ऐसे ही है ना। तो आप इस चीज को किस नजर से देखते हैं? देखिए, कुरंगी की जो साफत, अच्छा आपने बोला ना कुरंगी, जाहिर सी बात है मैं तो कुरंगी की बात करूंगा। मुझे पूरे कराची से है, तो कराची में रही। मैं भी कराची का हूँ, लेकिन कुरंगी का मैं बेटा हूँ, क्योंकि मेरी पैदाइश कुरंगी में हुई है। कुरंगी मेरा घर है, कुरंगी में मेरा कारोबार है। तो मैं ज़्यादा मतलब प्रमोट जो करूँगा वो मैं कुरंगी को करूँगा। आपने बोला कि कुरंगी की लिफाफे की साफत, हाँ। ये आपने ऐसा सवाल कर दिया कि मैं आपको जवाब देते हुए भी मेरे को बड़ा वो हो रहा है कि मैं आपको कहाँ से शुरू करूँ। नहीं है, ऐसा है, सुनने में आता दिख रहा होता है। हाँ, दिख रहा होता है, ठीक है, जो मैं बता रहा हूँ। ठीक है फवाद भाई, आपका बिल्कुल आपका सवाल का जवाब बिल्कुल सही है। लिफाफा है, लिफाफे का जो साफत है वो कहाँ नहीं है, ये कह सकते हैं ये उनका हक है। ये उनका नहीं, हक नहीं, हक भी बोल सकते हैं। देखो, जो एक इदारे में काम कर रहे होते हैं ना, उनको इदारे से बाकायदा इनको पैसे मिल रहे होते हैं, इनके वजीफे बने होते हैं, इनकी सैलरी होती है एक इदारे से। अब बहुत से ऐसे इदारे होते हैं वो कहते हैं ठीक है आप काम करो, आप भी हमें भी। अभी कुछ भी नहीं कह सकते कि कौन सी पार्टी किस प्लेटफॉर्म पर आके कुछ भी नहीं कर सकते। अभी तो वो जिसके जो हत्ते चढ़ रहा है वो अपना काम। मतलब अभी देखो हम कहाँ पे खड़े हैं। लोग तरक्की के लिए साल बढ़ता है तो तरक्की होती है, यहाँ पे साल जैसे जैसे बढ़ रहा है तो सहूलतें खत्म होती जा रही है, कम से कम होता जा रहा है। अच्छा सैफ भाई, अभी जो न्यू लोग आए हुए हैं सहाफत के लिहाज से, क्या समझते हैं वो सही काम कर रहे हैं अपना? देखो, हम तो चाहेंगे अभी नई जनरेशन आए, काम करें। सहाफत कोई इतना मुश्किल काम नहीं है। अगर आप ईमानदारी से और अच्छी लगन से और सच्चाई के ऊपर सहाफत करेंगे तो वो अच्छा पेशा है। सहाफत तो ऐसा पेशा है, ये तो बड़े समझ लो, एक आसमान से समझ लो हुआ ये तो। ठीक है, तो आसमान से चली आ रही है सहाफत। बिल्कुल सही ना, पैगाम बिल्कुल ऐसे ही। अगर बंदा अगर सच्चे दिल से करे और सच्चाई से करे ना सहाफत, और लोगों की आवाज़ बने, तो मैं कह रहा हूँ बहुत अच्छा पेशा है, बहुत अच्छा पेशा है। इसमें अल्लाह की ज़ात भी राज़ी है। अगर आप किसी की आवाज़, किसी मज़लूम की आवाज़ बहुत बड़ा बनोगे आगे पहुंचाने के लिए, तो आप सोचो कितना बड़ा आप काम कर रहे हो। मौका मिलेगा सैफ भाई आपको, क्योंकि सहाफत से ताल्लुक है, पीछे एक पूरी फौज है। बिल्कुल ऐसे ही है। मौका मिले कोई पार्टी बनाने का, तो कभी सोचा ऐसा कि यार एक पार्टी हम बनाएंगे? हाँ बिल्कुल पार्टी बनाऊंगा मैं, लेबर मूवमेंट बनाऊंगा, क्योंकि मैं इस वर्क कर रहा हूँ लेबर मूवमेंट की।
मैं जब भी पार्टी बनाऊंगा ना, या मैं पार्टी में जो वर्क कर रहा हूँ, मैं लेबर के लिए कर रहा हूँ। लेबर के लिए पुरनगी माशाल्लाह। मैसेज क्या बोला है, मैं तो ये कहूँगा कोई सियासतदान कोई ऐसा उम्र फारूक जैसा आ जाए, माशाल्लाह उम्र फारूक जैसा आ जाए, क्या बात है कोई ऐसा माशाल्लाह आ जाए इस पाकिस्तान के लिए, जो इस पाकिस्तान को जबरदस्त सुधार। बहुत आला नहीं तो इस पाकिस्तान का अल्लाह हाफिज हो। अल्लाह हाफ़िज़। जो भी सियासतदान आया ना, उसने अपने ही मतलब देखा, ठीक अपने ही देखा उसने, पब्लिक का समझ ले 10% देखा तो 90% उसने अपना देखा। तो मैं तो ये कहूँगा भाई कि उम्र फारूक जैसा कोई आ जाए सियासतदान, माशाल्लाह तो माशाल्लाह शायद हमारा पाकिस्तान तरक्की कर जाए, बहुत शायद पाकिस्तान से क्राइम खत्म हो जाए, बहुत शायद आला पाकिस्तान से ये घूसखोरी खत्म हो जाए। जबरदस्त ये मेरे जो साफी हजरात हैं उनसे भी मैं कहूँगा कि भाई खुदा के वास्ते साफत करो, लोगों के लिए करो, उन परेशान लोगों के लिए करो जिनकी आवाज़ कोई नहीं बनती। आप लोग बनो। अब आप लोग का टाइम है। हमने तो 15-20 साल 22 साल हमने कर ली साफत, पुरनगी से कर लिया काम। अब आप लोग का टाइम है, अब न्यू जनरेशन का टाइम है। आप लोग पढ़ो, आप लोग जर्नलिज्म करो, आगे बढ़ो और लोगों की आवाज़ सुनो, आवाज़ मिडिल क्लास की, गरीबों की आवाज़ सुनो, क्योंकि गरीबों का सहारा आप लोग हो। आप लोग आवाज़ सुनो कि पार्लियामेंट तक उनकी आवाज़ पहुंचाओ, उनके मसले पहुंचाओ। जैसे जैसे तरक्की बढ़ रही है ना, सहूलतें दिन पे दिन खत्म हो रही है। हम लोग किस जगह को जा रहे हैं यार? कौन से शहर में रहते हैं? कैसा शहर है यार? तो तरक्की के बजाय और पीछे चले जाते हैं। पीछे चले जा रहे हैं। तो मेरी तमाम साफी हजरात से और सियासतदानों से मेरा खुदारा, इस कराची और इसके ऊपर दिल से और खुदा के खौफ से आप इसका काम करो। थैंक यू जी नाज़रीन, ये थे सैफ कादरी। बहुत अच्छा इनसे प्रोग्राम में रहा, बात रही। और सबसे बड़ा जो इन्होंने बात अभी करी कि लोगों से दरख्वास्त, सियासतदानों से, और ख़ास तौर पे जो साफ़ी बरादरी हैं, बहुत अच्छी इन्होंने बात कही। कैसा लगा आज का शो? नेक्स्ट प्रोग्राम में मुलाकात होगी नए अंदाज से, नए मेहमान के साथ। अपने होस्ट फवाद को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।